सर, आदित्य को आप काफ़ी समय से जानते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आदित्य में ऐसा क्या है जो आदित्य को दूसरों से अलग करता है। जुलाई 2016 की बात है। दिल्ली आईआईटी कैंपस में विंध्याचल हॉस्टल में आदि और मैं मिले थे। मैंने उसी समय इनकी आंखों में एक गहराई देखी जो एक सिविल सर्विस के विद्यार्थी में होती है। और पहली वार्तालाप में जब हम मेस में पहली बार आमने सामने खाना खा रहे थे तो मैंने आदि से कहा कि आईएएस बनोगे? डेफिनेट। ये क्या है, हर बात में डेफिनेटली बोलते हैं, डेफिनेटली। इसीलिए मैंने फिजिक्स लिया है और दिल्ली कैंपस चूज किया है, क्योंकि आदित्य का आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक थी। चाहते तो सिविल ले सकते थे, इलेक्ट्रिकल ले सकते थे, कंप्यूटर ले सकते थे, बहुत बड़े कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते थे। लेकिन इनका जो फोकस था, गोल था, वो क्या था? दिल्ली आईआईटी कैंपस में रह करके और आईएएस की तैयारी करना। आज इसका सबूत है कि 2017 में पूरी रात कैंपस में एक बार हम दोनों घूम रहे थे और मैंने आदि से कहा, जब हम बहुत अच्छे परिचित हो गए एक दूसरे के, तो मैं आदि कहने लगा क्योंकि इसके सभी दोस्त इसे आदि कहते थे। तो मैंने कहा, आदि फर्स्ट रैंक कैसे आए? क्योंकि उस समय टीना डाबी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो आदि ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, रैंक ही आएगी और आईएएस टॉप करेंगे। इसके बाद हम हर 15 दिन में या महीने में हमारी तैयारी में जुट गए और 26 मई 2022 को जब लास्ट इंटरव्यू हुआ तो हम इंतजार करने लगे रिजल्ट की। बस नंबर जोड़ते हैं मेंस के, इंटरव्यू के। डर तो मुझे भी रहता था, लेकिन आदि के भीतर जो 2016-17 में मैंने देखा था, ये 27 मई की बात है, इन्होंने कहा कि अंकल डेफिनेटली प्रॉपर में होगा। ये आदि के भीतर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। मतलब जहां कॉन्फिडेंस होता है वो निश्चित रूप से बाहर निकलता है। इसी का सबूत है कि 30 जून को, जब मुझे भी पता है कि रिजल्ट आने वाला है, 11:30 बजे शुरुआत हो गई थी यूपीएससी में, लगभग 1 घंटे बाद जब फोन आया तो मैंने सोचा कि हाँ, काम हो गया। लेकिन आदि का जैसे ही फोन आया, अंकल नमस्ते, कुछ सुनना चाहते हो? कि सुना जल्दी कर, कि वो काम नहीं हुआ जो आप चाहते थे कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। मैंने कहा इससे कोई मतलब नहीं, ये बोल प्रॉपर आईएएस के। हाँ, वो काम हो गया कि मैं प्रॉपर आईएएस बन गया। तो मुझे वो 16, 17, 18, 19 जो दौर हमने दिल्ली में जिया था, कैसे कैंपस के बाहर जब कोरोना काल में इनका डिग्री कोर्स हुआ था, हम लोग राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में कमरे ढूंढ रहे थे, किस तरह से एक चिंता होती थी, कैसे टेबल खरीदने जाते, कुर्सी खरीदने जाते। धीरे धीरे मेरी आंखों में एक खुशी के आंसू आए 30 जून को, और मुझे लगा कि हम ही सोचते हैं, हम ही बनते हैं। सर, आपको आईएएस आरएएस किंग मेकर कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आप बताएं सर हमें प्लीज। यह एक संयोग है। 1992 के बैच में मेरे जीजाजी आरएस टॉपर थे। उसके बाद एक ऐसा संयोग बनता रहा, तो 94 के बैच में मेरे दोस्त हरसाई जी का हुआ था। 95 के बैच में मेरे गुरुजी कुंजीलाल जी कलेक्टर बने थे, आईएएस बने थे। इसके बाद में मेरी कजन बीएस मीना आईपीएस बने थे। 97 में महेश जी का आईपीएस में हुआ था। 98 में कैलाश जी, मतलब मैं जिनके साथ रहा, लगातार हर साल कोई न कोई एक ऐसा संयोग बनता ही गया कि मैं जिनके साथ रहता था या मैं उनकी कोई मदद करता था, चाहे किसी के कपड़े धोने की मदद हो, खाने बनाने की मदद हो, नोट्स बनाने की मदद हो। लेकिन हमेशा जब भी कोई रिजल्ट आया तो मैं जहां रहता था, मैं जिनका पार्टनर था या मेरे जो कोई पार्टनर थे, उनका हमेशा आईएएस आरएएस में सिलेक्शन हुआ। तो सामान्य रूप से
हमारे गुरुजी हैं राम अवतार जी मीना साहब, वो आईएएस अफसर हैं, उन्होंने वैसे मुंह से निकाल दिया यार इसके साथ में रहो, ये आईएएस किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो वो बात ही बात में जब एक मौखिक बाहर निकल जाता है तो प्रचार हो जाता है। इसलिए मैं आज तक, अब ये सबूत है कि आदित्य आज आईएएस अभी 2021 में बना है, तो एक संयोग है कि मुझे आईएएस आरएस किंग मेकर के नाम से बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं। बीएल सर, क्या आपको पूरा विश्वास था कि आदित्य का आईएएस में सिलेक्शन होगा? आदित्य का मुझे 2017 में क्लियर हो गया था कि आदित्य आईएएस बनेगा, क्योंकि आदित्य के जितने भी 6 दोस्त हैं, ये 2 का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है, दूसरे तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली क्या था कि आदित्य के किसी भी बात को लेकर जब हम कोई संवाद करते थे तो इनको उसकी जानने की भूख बहुत होती थी, और हम लोग खाते खाते मेस में या कहीं बाहर कनॉट पैलेस पे जाते थे, खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन हमेशा आदित्य कुरेदता था, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे करेंगे। हर बात पर आदित्य का कॉन्फिडेंस बढ़ता ही गया। और निश्चित रूप से मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, भारत के वो सभी विद्यार्थी जो आईएएस बनना चाहते हैं, एकमात्र उदाहरण ऐसा है कि 2 मई 2022 को आदित्य का जब इंटरव्यू हुआ था, एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि इंटरव्यू 26 मई तक होना था, आदित्य का 2 मई को हो गया। अब अगली प्री एग्जाम 5 जून को होनी है। आदित्य का इंटरव्यू अच्छा हुआ, हम संतुष्ट हुए सभी। आदित्य ने और आदित्य के दोस्तों ने रात में नंबर जोड़ लिए, और 3 जून को आदित्य से जब मेरी बात हुई सामान की क्या प्रोग्राम रहेगा, तो कि मैं गांव जा रहा हूं, तो मैंने कहा क्यों, कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा क्या करूं मतलब, कहीं अपना आईपीएस में हो गया, आईआरएस में हो गया, तो क्या प्री एग्जाम दोबारा नहीं देनी। तो ये सभी हंस गए, तीनों चारों हंस गए। आदित्य ने कहा कि अंकल आप जो चाहते हो वो काम हो चुका है। ऐसा कॉन्फिडेंस आज तक कभी मैंने पिछले 25 साल में बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरपीएस, तहसीलदार और स्वयं मैं भी आरएस टॉपर था, इतना कॉन्फिडेंस मैंने आज तक नहीं देखा जो आदित्य में था कि नहीं अंकल अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा अब प्री देने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्फिडेंस जिस विद्यार्थी को जब हो जाएगा 100% उसका आईएएस आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है सफलता के लिए। सर, आप आईएएस आरएएस एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जितने भी विद्यार्थी जिन्हें सिविल सर्विस में जाना है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएस हो, आरपीएस हो, सवाल आदित्य का चल रहा है। आदित्य चाहता तो यूपीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करता, आईईएस का फॉर्म अप्लाई कर सकता था, राजस्थान स्टेट में आरएस का फॉर्म अप्लाई करता। लेकिन जिन्हें सिविल सर्विस में जाना है वो पक्का ये तय कर लें कि 1 चॉइस 1 सूट, एक को चुनो और एक कोई गोली मारो। यदि आप बहुत सारी नावों पर पैर रखोगे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। आदित्य एकमात्र ऐसा विद्यार्थी है मेरी नजर में जिन्होंने तो यूपीएससी उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरा, नहीं अन्य स्टेटों का फॉर्म अप्लाई किया, नहीं राजस्थान की जब वैकेंसी आई थी 3 साल पहले 2 साल पहले, वहां भी कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया। भाई जिन्होंने अपना गोल स्पष्ट तय कर लिया, और मैं बार बार कहता रहता हूं कि संकल्प में कभी कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अब यदि आप संकल्प में विकल्प रखोगे कि नहीं आईएएस में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर देंगे, नहीं होगा तो पटवारी बन जाए, ये छोटी सोच जैसे ही आ जाएगी तो फिर बड़ी सोच विकसित होती ही नहीं है। आईएएस आरएस विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूं, बड़ा सोचो, बड़ा करो। बड़ा सोचने के कभी पैसा नहीं लगते हैं, जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही मुकाम हासिल होगा।
निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हम सबको दिया और अपने टिप्स बताए कि किस तरीके से एस्पिरेंट्स आरएएस और आईएएस में सेलेक्ट हो सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आदित्य, थैंक्स टू यू और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत कम उम्र में आईएएस की सिविल सर्विसेज की जर्नी चालू करी है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप कैबिनेट मिनिस्ट्री से जाकर रिटायर हो और पूरे देश को अपनी सेवाएं प्रदान करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। आदि अभी बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा और हमें प्राउड है कि बहुत कम उम्र में जब कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा और बढ़ती जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।